अगर आंख देख रही है, कान सुन रहा है, पूरी बॉडी को इतना एनर्जी मिल रहा है, अगर एक मोबाइल लेते हैं 2 लाख रुपए का, उसका फंक्शन भी बार बार बैटरी चार्ज करना पड़ता है। इस इंस्ट्रूमेंट का जो इनवैल्यूएबल है, वाई समवन हैड सेंट इट ऑन दिस अर्थ, हमको यहाँ क्यों भेजा गया है और हमारा मालिक कौन है? हु इज अवर ऑनर? मोबाइल लेंगे, इस पे सैमसंग लिखा हुआ है, एक नीडल भी लो, उस पर क्यों मैन्युफैक्चर नाम लिखता है? इस शरीर पर किसी का नाम लिखा हुआ है? हु हैड मेड इट? किसने बनाया? कौन चला रहा है? कौन टंग को स्वाद दे रहा है? कौन आंखों को दिखा रहा है? कौन कानों को सुना रहा है? हु हैड मेड दिस माई माइंड? गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल्स, राजेश जी एंड ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट्स। क्यों बुलाया आज यहाँ पर? क्या कहा मैम ने, क्या कहा प्रिंसिपल मैम ने कि आज हम क्यों बैठने जा रहे हैं, क्या सुनने जा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट है? तो वो कुछ ना कुछ कहा गया। When we go to some class, there is a subject, right? We go for mathematics, sometimes science, हिंदी, English. आज भी कहा गया कि एक क्लास है. It is a class where someone is speaking, others are hearing, right? So the one who gives some teachings, we say the guru, master, शिक्षक, जो भी कहते हैं। तो आज भी एक सब्जेक्ट लाया हूँ आपके लिए मैं, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द लाइफ, क्योंकि हमारे स्कूल्स के अंदर ये सब्जेक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ। ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, फॉर विच आई हैव कम टू द वर्ल्ड पब्लिकली ओनली 3 months बैक, after experimenting on the thousands of young children, to 80-year-old grandma, all age groups. तो मैं एक्सपेरिमेंट किया हज़ारों के ऊपर, और उसके बाद मैं 16 साल के बाद I have come outside publicly to give to every individual on this earth, मेकिंग इट द मिशन 800 करोड़, यानी आखिरी इंसान तक पहुंचना है, लास्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। 800 करोड़ अराउंड पॉपुलेशन है ना हमारी। तो ये सब्जेक्ट क्या है? द सब्जेक्ट इज स्पिरिचुअलिटी। जैसे हम मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, बंगला पढ़ते हैं, आगे आपको जो है जब जाएंगे इंजीनियरिंग, फिर कोई अकाउंट्स में आगे जाएगा, सीए, राइट? यू विल डू डिफरेंट कोर्सेज, देन यू विल गो टू द प्लेसमेंट्स, जॉब, देन फर्दर इन योर लाइफ ए लॉन्ग लाइफ टू गो अहेड, राइट? आज जहाँ आप हो, यू हैव ए लॉन्ग लाइफ टू गो अहेड। फिर आगे फैमिली है, फिर आगे जीवन जो एंड तक जाता है, टिल द लास्ट। तो ये जीवन पूरा है, द लाइफ स्टोरी फ्रॉम द बर्थ till the last, which we say the death. What is the theory of your being is connected to the subject called spirituality, अध्यात्म। अध्यात्म यानी आत्मा का अध्याय, चैप्टर ऑफ योर सोल। व्हाट इज सोल? बैटरी इन योर बॉडी, बैटरी ऑफ योर बॉडी, एनर्जी इन योर बॉडी, कॉन्शियस इन योर बॉडी, जो भी कह लो, जिसको हम जन्म कहते हैं, बर्थ। आप लोगों का बर्थ डेट है ना? वी ऑल हैव आवर बर्थ डेट विच वी सेलिब्रेट, बर्थडे। सो दैट बर्थडे मीन्स द डे व्हेन दैट एनर्जी, द कॉन्शियस, द सोल एंटर्ड इन योर बॉडी, दैट इज कॉल्ड बर्थ।
And when that energy, the soul, the conscious withdraw from the body, we say the death. Till it remains in the body, we say alive. When it withdraws, we say death. So between the birth and the death, between the entering in the body and withdrawing from the body, what is the game? What is the game? Game क्या है ये? खेल क्या है? ये सब जो है एक सब्जेक्ट है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म. मीन्स टू नो अबाउट योर सेल्फ. हु एम आई? एक तो आपको पता है हु एम आई. जैसे कि पूछे हु यू, आई एम सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो, डॉटर ऑफ सो एंड सो, रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो, सिटीजन ऑफ सो एंड सो. राइट? ये तो क्लियर है ना. दिस यू से योर आइडेंटिटी. But this identity is of the body which you have. ये बॉडी जो है, ये शरीर जो है, ये इसकी आइडेंटिटी है, आईडी कार्ड. रीडिंग इन सो एंड सो स्कूल, माई प्रिंसिपल इज, माई टीचर नेम इज, राइट. सो दिस इज द आइडेंटिटी पर्टेनिंग टू द बॉडी. ये शरीर जो है, जो जन्म के समय माँ की गर्भ से बाहर आया, छोटे से थे, है ना, मालूम है, छोटे से थे. नहीं ना, भूल गए, याद नहीं है, मेमोरीज नहीं है. पर छोटी फोटो इसलिए घर वाले ले लेते हैं कि आगे चल देख कैसे था, बचपन में कैसा था, अभी कैसा हो गया. पहले कितना प्यार करता था, मम्मी मम्मी मम्मी, पापा पापा पापा. अब तो आता ही नहीं है. पहले तो छोड़ता ही नहीं था, मेरे को छोड़ती ही नहीं थी. तो वो जो एक स्मॉल बेबी, नाउ ग्रोन अप. तो ये जो ग्रोइंग अप है, और दिस विल कंटिन्यू एंड गेम विल बी कंटिन्यू. जन्म लिया, माँ की गोद में थे, बड़े होते गए, स्कूल में जो है छोड़ने कोई आया, अब कोई छोड़ने नहीं आता, खुद ही चले जाते हैं. आगे और बड़े होते जाएंगे एंड लाइफ विल कीप ऑन गोइंग. पढ़ाई करेंगे, कल को नौकरी करेंगे, आगे शादी करेंगे, फिर बच्चे होंगे, फिर ऐसे ही चलती रहेगी स्टोरी. हमारे माँ बाप के साथ जो स्टोरी चली, उनके माँ बाप के साथ दिस सेम विल कंटिन्यू. सो बर्थ एंड द डेथ. अब ये जो स्टोरी है, माई बीइंग, इफ आई एम नॉट नोइंग अबाउट, समझ लो कि ये इंस्ट्रूमेंट है मोबाइल, ठीक है. वो कहते कितने का है, व्हाट इज द कॉस्ट, वो कहते 10,000 रुपीज. एंड ये फोन कितने का है, ओहो आईफोन 2 लाख रुपया. क्या भाई ये 2 लाख क्यों दूं मैं इसका, वाई शुड आई पे 2 लाख रुपीज. इसमें भी इनकमिंग आउट गोइंग, इसमें भी व्हाट्सएप, इसमें भी. अभी एक दादी को दे दो फोन, दादी को, दादा को, वो क्या करेगा, वो बस उनको आगे कहोगे ना कि फेसबुक ये वो, कहेंगे क्या इतना सिरदर्द नहीं. सिर्फ इनकमिंग आउट गोइंग एंड व्हाट्सएप, 3 चीजें चल जाए बहुत है, आंखों को दिखता नहीं है. तो उनके लिए 10,000 का फोन या 2 लाख का i15 कौन सा लेके देंगे. इसको क्या करोगे, i15 इतने फंक्शंस हैं उसमें, 10,000 रुपये वाला फोन वही काम करेगा आपके लिए जो 2 लाख वाला. सो फंक्शंस ऑफ 2 लाख रुपीज जो फोन है उसके बहुत ज्यादा है क्वालिटीज, इसलिए वो 2 लाख रुपए का है. दैट्स वाई वन स्पेंड्स 2 लाख रुपीज. बट इफ दैट फंक्शंस आर नॉट नोन, अगर वो फंक्शंस मालूम ही नहीं है, तो 10,000 रुपये वाला फोन, और लास्ट में पता लगे दादाजी 2 लाख का फोन लेके चल रहे हैं और उनको मालूम ही नहीं है 2 साल तक, और कहते हैं मेरे को बेटे की शक्ल नहीं देखी मैंने, अमेरिका रहता. क्या बात कर रहे हो, ये लो 1 मिनट में लाइव. क्या है कि मुझे तो मालूम ही नहीं था. क्या कमाल है, इतनी नीट क्लीन पिक्चर्स आ रही हैं, यू कैन टॉक लाइव. किसी समय में ऋषि मुनि दिव्य दृष्टि देते थे. अगर आप जाओगे ना, गीता कृष्ण भगवान का वो दिव्य दृष्टि दिया कि संजय दूर से बैठकर बता रहा है कि कृष्ण और अर्जुन के बीच में कुरुक्षेत्र मैदान में क्या चल रहा है. तो अब दिव्य दृष्टि जो सी मोबाइल कंपनी ने दे दी कि दूर बैठकर आप आराम से बात कर सकते हो लाइव. पर अगर फंक्शंस नहीं मालूम तो नॉट इज अ यूज. तो लाइक वाइज जो आपका ये इंस्ट्रूमेंट है, दिस मोबाइल,
विच यू हैव विद यू, योर बॉडी, इसके बारे में फंक्शंस नहीं मालूम। सर इतना ही पता है, आंख देखती है, दिस इज आई, ईयर्स सुनता है, मुख से जो है हम खाना खाते हैं, जीभ स्वाद देती है, दिस इज हेड, दिस इज लेग, दिस इज फीट, दिस इज दैट, बस इतना ही मालूम है। पर ये बाहर का आइडेंटिफिकेशन है, राइट। व्हेन द सोल एंटर्स इनसाइड, कॉन्शियस एंटर्स इनसाइड, दीज ऑल फंक्शंस आर गोइंग। जिस दिन वो विड्रॉ करती है सारे फंक्शन क्लोज हो जाएंगे, आंख भी बंद, कान भी सुनना बंद, हाथ भी काम करना बंद, और इतना इंस्ट्रूमेंट डिफ्यूज हो जाता है कि नो बॉडी टेक्स दिस इंस्ट्रूमेंट। होता है ना कि हम एक न्यूज़पेपर अगर यूज़ करते हैं, अगर वो इकट्ठा करते हैं, तो यूज होने के बाद भी कोई आता है, वो कहता है कि मैं 5 रुपये किलो दूंगा, 5 रुपीज़ kg। तो अगर 70 kg है, 350 रुपीज़ ही विल पे। बस दिस बॉडी आफ्टर डिपार्टिंग ऑफ द सोल, इसका वैल्यू 350 रुपीज़ भी नहीं है अगर 70 kg है तो। इट गोज टू द माइनस। उसको उठाने के पैसे लगते हैं, उसको ले जाने के पैसे लगते हैं, उसको लकड़ी से जला देते हैं कि काम का नहीं है, जला ही दो, राख कर दो, डस्ट। सो हाउ इनवैल्यूएबल दिस बॉडी व्हेन द सोल इज इनसाइड। पैकेज मिलता है इसका, देखो कितना सैलरी है, 5 लाख रुपया महीना, 60 लाख का पैकेज, 6 करोड़ का पैकेज, 60 करोड़ का पैकेज, एंड द मोमेंट इट सोल विड्रॉ, कितना खर्चा होगा, 60,000 एक्सपेंसेस, माइनस चला गया, 60 करोड़ वाला सीधा माइनस चला जाता है। और अगर किसी बॉडी की जिसमें डेथ कहते हैं विड्रॉ कर जाए, तो उस शरीर को अगर दोबारा खड़ा करना हो कि 1 मिनट के लिए इसे खड़ा कर दो, बिकॉज आई वॉज आउट, आई कुड नॉट मीट माई मम्मा, तो 1 मिनट खड़ी हो जाए, माँ मेरे को गले तो मिल ले, एटलीस्ट सेम ही गुड बाय। तो 1 मिनट के लिए यू पे द होल ऑफ योर अमाउंट, पूरी दुनिया की डॉलर, यूरो, इंडियन करेंसी दे दो, 1 मिनट नहीं मिलता। सो हाउ मच इनवैल्यूएबल इज दिस बॉडी, कितना कीमत है इसका, नो वैल्यू। सारी दुनिया का दौलत, पूरा अमेरिका अपना, अमेरिकन एक्सपोर्ट बैंक पूरी अपने डॉलर दे दे, इंडिया पूरा रिजर्व बैंक ही दे दे, 1 मिनट नहीं मिलता। So how much is the value of your body? No value, invaluable. And this invaluable body, हम रोजाना इतने मिनट्स इसको मिल रहे हैं हमारे को, are we utilizing these minutes, these seconds, or we are wasting? तो इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज ज्यादा जरूरी है या नहीं? We should know about this instrument or not. अगर आंख देख रही है, कान सुन रहा है, पूरी बॉडी को इतना एनर्जी मिल रहा है, अगर एक मोबाइल लेते हैं 2 लाख रुपए का, उसका फंक्शन भी बार बार बैटरी चार्ज करना पड़ता है। इस इंस्ट्रूमेंट का जो इनवैल्यूएबल है, वाई समवन हैड सेंट इट ऑन दिस अर्थ, हमको यहाँ क्यों भेजा गया है, और हमारा मालिक कौन है, हु इज अवर ऑनर। मोबाइल लेंगे, इस पर सैमसंग लिखा हुआ है, एक छोटी सी बोतल है, इस पर भी इतना कुछ छाप दिया है, 5 रुपए का, 10 रुपए का पानी का बोतल, इतनी स्टोरी, बिस्लेरी, सब कुछ भर दिया। एक नीडल भी लो, उस पर भी मैन्युफैक्चर नाम लिखता है। इस शरीर पर किसी का नाम लिखा हुआ है, हु हैड मेड इट, किसने बनाया, कौन चला रहा है, कौन टंग को स्वाद दे रहा है, कौन आंखों को दिखा रहा है, कौन कानों को सुना रहा है, हु हैड मेड दिस माई माइंड। सो दीज मैनी क्वेश्चंस। एक इंस्ट्रूमेंट कोई गिफ्ट दे जाए आपको, समझ लो कि मॉर्निंग आप उठे और आपके घर में जो है दरवाजे के बाहर एक इंस्ट्रूमेंट मोबाइल पड़ा, i15, ऊपर लिखा है गिफ्ट फ्रॉम माई साइड ऑन योर बर्थडे, नो नेम। उसको ढूंढेंगे कि नहीं, कौन दिया है उसको, फोन, अरे उसने दिया होगा, उसने दिया होगा, अरे कौन दे गया, इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट दिया, उसको खोजेंगे कि नहीं। वी शुड मेक सम रिसर्च और नॉट। उस प्यारे को, रात को थकते हैं कितना, मॉर्निंग फ्रेश होके उठते हैं, किसने फ्रेश किया रात को, खाते हैं, जीभ में स्वाद आता है, आंखों से कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। एक ब्लाइंड पर्सन को पूछो जिसको नहीं दिखता, आंखों की कितनी वैल्यू है। सो दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो इन क्वेश्चनों का आंसर जो देता है वो है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म।
और जब ये मालूम पड़ जाता है कि जीवन क्या है, वाई आई एम हियर, व्हाट इज माई रोल, क्योंकि जिसने भेजा है उस मालिक ने कुछ चाहा है ना, व्हाट आर द रूल्स ऑफ दिस बीइंग, वाई आई हैव कम। कोई भी मालिक बनाता है, मोबाइल बनाने वाले सोचा ना इसका ये यूज होगा, माइक का ये यूज होगा, एक्सटेंशन ऑफ द वॉइस, पानी का यूज होगा कि उसको उठ के जाना नहीं पड़ेगा, वहीं बैठे बैठे पी लो। पहले तो ना, पहले जाओ वहां पर फिर ऐसे लो, अभी हाथ कोई जरूरत नहीं, इन योर हैंड देयर इज अ यूज ऑफ इट एवरीथिंग। तो इस शरीर को बनाने वाला मालिक, टू हुम वी से गॉड, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लाहौजी, सुकरात, विवेकानंद। विवेकानंद का क्या किया? वाज ही साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, पोएट, व्हाट? नथिंग, स्पिरिचुअल मास्टर। ही वाज अ स्पिरिचुअल मास्टर। बुद्ध, महावीर, जीसस, हु? स्पिरिचुअल मास्टर्स। इन्होंने क्या बताया संसार को? एक सब्जेक्ट, स्पिरिचुअलिटी, व्हाट द लाइफ इज। तो अपने जीवन के बारे में हमको नहीं मालूम है, वी डू नॉट नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस बीइंग। इसलिए क्या होता है? हम दुखी होते हैं, स्ट्रेस हो जाता है ना। कैसे स्ट्रेस होता है? कभी लगता है पढ़ाई नहीं किया, आज होमवर्क नहीं किया, टीचर की डांट पड़ने वाली है, अब पेपर्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ाई नहीं किया तो कहीं फेल ना हो जाए, या मार्क्स जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं आएंगे, पढ़ाई नहीं किया। फिर मम्मी पापा क्या कहेंगे, वो कहीं ना कहीं गुस्सा करेंगे, आगे अच्छा प्लेसमेंट नहीं होगा, अगला एडमिशन अच्छा नहीं मिलेगा, तो प्रेशर बिल्टअप। तो जो प्रेशर बिल्टअप होता है हमारे ब्रेन में, ये क्यों होता है? बिकॉज वी डू नॉट नो अबाउट आवर सेल्फ, कि हमसे बनाने वाला चाहता क्या है, जिसने हमको बनाया। मम्मी पापा स्कूल क्यों भेज रहे हैं? वाई यू आर कमिंग टू द क्लासरूम? पैसे भरते हैं आपके लिए, दिन भर मेहनत करते हैं ना, फीस आप तो नहीं कमा के लाते ना, वो सुबह से रात तक मेहनत करते हैं हमारे बच्चे स्कूल जाएं, अच्छा दो इनको। वो इसलिए करते हैं ना कि हमारे बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, अच्छा जो है आगे इनको फिर कॉलेज मिलेगा, अच्छे इनको प्लेसमेंट होगी, एंड विल बी फीलिंग प्राउड, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, राइट? एवरीबॉडी। टीचर्स यहाँ आपको सारा टाइम मेहनत करते हैं क्लास में, किस लिए? एक्सपेक्टेशंस कि बच्चे अच्छे मार्क्स लाएंगे, बच्चे जो है अच्छे मार्क्स लाएंगे, फिर स्कूल का नाम रोशन होगा, इसलिए ना मेहनत कर रहे हैं। हर कोई कुछ ना कुछ करता है सामने से रिजल्ट लेने के लिए। लाइकवाइज आवर क्रिएटर हु हैड सेंट अस on this earth, giving us the complete body, physically working, eyes, everything, to do something what he wants. क्या चाहता है? क्या चाहता है वो जिसने बनाया? खुश रहो, मौज में रहो, रिलैक्स में रहो। Only one word, what he wants? Be always happy, relax, that's all. Never get stress, no disturbance. क्यों? क्योंकि कहता है मैंने जानवर बनाया, एनिमल्स। वो दुखी होते हैं ना, होंगे, क्योंकि बेचारों के पास ना घर है, ना कपड़े हैं, ना खाने को मिलता है। चारा खा रही है गाय, चारा ही खाई जा रही है, कबूतर दाना ही खाया जा रहा है पूरी जिंदगी। ठंड में भी बाहर बैठे हुए हैं, गर्मी में भी बाहर हैं। पंछियों को तकलीफ है, कीड़े मकोड़े कॉकरोचेज को तकलीफ है, पेड़ पहाड़ों को तकलीफ है, बाहर हैं। तो इन सबको है, पर आपको तो सब कुछ दिया है। उनको तो पता ही नहीं, ब्रेन ही नहीं है, जीवा का स्वाद ही नहीं पता लगता क्या खाया क्या नहीं, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। तो गॉड व्हेन मेड अस, देयर वर द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड फॉर दिस आवर बीइंग हियर। वी आर डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड ट्रीज, बट वी आर evolved from the animals, birds, means they all are having somewhere connection between you. पढ़ा है ना? ये तो अभी CBSE NCERT सिलेबस, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सबने पढ़ा ही है। सो इन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन व्हाट? ऐसे से खड़ा हुआ करता दिखाया, एंड साइंस हैड प्रूव्ड 99.9% DNA मैचेस विद अस, वन मानुष। यानी हमारे उसमें बीच में 1% का फर्क है,
We are evolved from the one Manush, monkeys. So we are evolved monkeys. अच्छा नहीं लगता ना, पर है, साइंस हैड प्रूव्ड इट नाउ. अब हम मंकी से इवॉल्व हुए हैं तो कहते हैं मंकी बर्ड से इवॉल्व हुआ है, बर्ड्स इंसेक्ट से हुए हैं, इंसेक्ट्स ट्रीज से हुए हैं. एंड दैट इज व्हाट इज सेड बाय ऑल स्पिरिचुअल मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड कि 84 लाख देयर इज ए स्पीसीज birth and death making us to come to this human birth. We come to this human birth after so many of moving around in those bodies of trees, insects, birds, animals. अब फिर इसका तो बड़ा कीमत है भाई. दिस इज सो ब्यूटीफुल. अब का इसमें फिर क्या करें? What the next after this? What is next after death? When we will travel out from this body, where will you go? That you have to choose. तो फिर ये जो विवेकानंद हुए, राम परमहंस हुए, बुद्ध महावीर हुए, गुरु नानक हुए, साईं बाबा हुए, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई हुए, लाओजे सुकरात हुए, इन लोगों ने बताया नेक्स्ट इफ यू वांट टू गो बैक टू योर बैक होम, दैट इज गॉड होम, देन यू हैड टू बी इन रिलैक्स, ऑलवेज इन रिलैक्स, नो डिस्टर्बेंस हियर. आपको स्ट्रेस नहीं लेना है. अब मान लीजिए स्ट्रेस क्यों आ रहा है? पढ़ाई नहीं किया मैंने. आज हम स्कूल में तो यही स्ट्रेस होता है, पढ़ाई नहीं हुआ है, एग्जाम आ गए, क्या करूं? तो अब क्या करें? एग्जाम्स आ गए, पढ़ाई नहीं किया. शुड आई गेट मोर स्ट्रेस एंड स्पॉइल माई ऑल एग्जाम्स? मेरा 1 वीक के बाद एग्जाम है और अगर मैं 1 वीक बिफोर देख रहा हूं मेरा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, क्या हुआ? मोबाइल में लगा रहा, घूमता फिरता रहा, एग्जाम्स बाद में देखेंगे, आज तो मौज ले, और लास्ट में एकदम चक्कर आ गए, सिलेबस ही नहीं हो रहा पूरा. अब क्या करें? दुखी हो, स्ट्रेस ले, गॉड इज नॉट हैप्पी. गलती किया ना तूने, यू हैव मेड द मिस्टेक. नाउ इमीडिएटली यू शुड रियलाइज द मिस्टेक एंड टेक एनालिटिकल रिपोर्ट. कहाँ गलती किया? मैंने ये नहीं किया, क्लास वर्क था, जाकर होमवर्क नहीं किया, वीकेंड में रिफ्रेश नहीं किया पूरा. आई डिड नॉट मेक द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग. रीड नहीं किया ढंग से, अंडरस्टैंड नहीं किया, पॉइंट्स में कन्वर्ट नहीं किया, मगअप नहीं किया, राइटिंग नहीं किया. रीड, अंडरस्टैंड, देन कन्वर्टेड इन पॉइंट्स, मगअप एंड राइटिंग. दिस 5 पॉइंट फार्मूला नहीं किया मैंने, इसलिए मेरे से गड़बड़ हो गया. सिलेबस टाइम से नहीं हुआ, टाइमली पढ़ाई नहीं की रहेगा. तो अब क्या करूं भाई? 1 हफ्ते में एग्जाम है, क्या करूं क्या करूं? ना एक तो ही पकड़ लूं, तो जो 80% मैंने पढ़ाई की हुई है वो भी गई, स्ट्रेस में वो भी भूल जाऊंगा. या फिर 20% जो रह गया उसको एक साइड पे रख दूं और 80% पे फोकस करूं और एक बड़े जोन से पेपर पे चार्ट पे लिख दूं, आफ्टर दिस एग्जाम्स एवरी डे व्हाट क्लास वर्क इज देयर आई विल डू द होमवर्क, कि क्या दिन में पढ़ाई किया उसको समझूंगा, पॉइंट्स लिखूंगा, ताकि एग्जाम के टाइम पे पूरी बुक नहीं मैं पढ़ सकता. सो एटलीस्ट आई विल गेट द नोट्स, पॉइंट्स. और राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा, बिकॉज एग्जाम में राइटिंग चाहिए. तो कैपिटल से बोर्ड में बड़े चार्ट पेपर पे लिख दिया, थिंग्स आर ओवर. अभी भाई 80% पढ़ा है, उसी पे फोकस करो कि 80% में कम से कम जो आएगा आई शुड सिक्योर दैट मार्क्स. कि अगर मैं 190 तो नहीं ले सकता तो एटलीस्ट 70%, 80% के बीच में आ जाऊं. तो स्ट्रेस लूंगा तो वो पता लगा जो 80% था वो भी गया, 35% पे आ गए, पता लगा फेल भी हो गए. सो गलती किया ना, टाइमली पढ़ाई नहीं किया. रेगुलर टीचर बोलते रहे कि डू इट डू इट डू इट, उस समय बस मोबाइल चलता रहा. 2 मिनट पढ़ाई किया, बुक लिया, फिर मोबाइल उठा लिया कि कौन आया, ओ हो. सो दिस डिस्ट्रैक्शन. अब क्या करूं? सो लेट अस मेक द टाइम टेबल ऑफ मोबाइल टू. इसका भी टाइम टेबल बना ले, जैसे होता है टाइम टेबल बनाते हैं मैथमेटिक्स साइंस, तो टाइम टेबल ऑफ द मोबाइल कि क्या करे, टाइम टेबल ही बनाते हैं इसका भी. कि स्कूल डे है तो 1 घंटा, आधा घंटा, एज पर द एग्जाम जो डिस्टेंस, कि भाई आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को. दिस इज माई टाइम टेबल. मैथमेटिक्स साइंस बीच में मोबाइल भी लिख रखा है. तो आधा घंटा हो गया, लो मम्मा संभालो. दोस्तों कह दिया ओनली बिटवीन दिस, और बहुत अच्छा बहाना होता है, पापा मम्मी गुस्सा करते हैं, मोबाइल खींच लिया.
तो कोई बोलेगा ही नहीं, अच्छा भाई हाँ हमारे भी ऐसे ही हैं, पर मेरे तो दे देते हैं, क्या करें तुम्हारे अच्छे होंगे, तो एक बहाना, मम्मी पापा छीन लेते हैं, क्या करें, कोई बोलेगा ही नहीं। तो कट करके 30 मिनट्स के बाद मैंने मम्मी को दे दिया, संभालो, अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आई एम फ्री फॉर माई स्टडी, सो स्टडी व्हेन यू स्टडी, मोबाइल व्हेन यू मोबाइल। हो गया ना, सिंपल। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, अभी आने वाले टाइम, मोबाइल इज ए नॉन लिविंग थिंग। क्या है ये? नॉन लिविंग, राइट? पढ़ा है ना, लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, you are living. When you take more time with the non-living extracts every energy of you, not giving anything in exchange. वापसी कुछ नहीं दे रहा, खाए जा रहा है। इससे क्या होगा? माइंड डल होना शुरू कर देगा। ओवर थिंकिंग स्टार्ट्स, ओवर थिंकिंग, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुरु हो गए। बाहर सिलेक्ट किया था ना स्कूल, मैं स्कूल में एडमिशन ले रहा हूँ, यहाँ गुरु बहुत अच्छे हैं, टीचर आर सो नाइस, और इसमें हजारों टीचर हैं, इसको भी लाइक कर दे, इसको भी लाइक कर दे, ये भी ठीक, ये भी ठीक, तो मल्टीपल गुरु हो गए। सो आप जिससे रिलैक्स में आते हो, दैट शुड बी योर गुरु। इसमें मल्टीपल हो गया तो ओवर थिंकिंग क्या हो गया? ओवर थिंकिंग हो रहा है, ये भी है, वो भी है, गेट्स टायर्ड, एंड दिस इज नॉन लिविंग एक्सट्रैक्टिंग योर एनर्जी ऑफ द ब्रेन। यही कारण है आजकल एक बहुत पॉपुलर वर्ड है, डिप्रेशन। डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन स्कूल्स में, डिप्रेशन हो गया है, काउंसलर्स आ रहे हैं स्कूल्स के अंदर, साइकेट्रिस्ट दवाइयां दे रहा है, समझ रहे हो? दिस इज द मेन रीजन ऑफ योर डिप्रेशन। आपको पढ़ाई करनी है, क्लास में है, टीचर साहब को पढ़ा रहे हैं, इट वॉज नॉट देयर बिफोर 1990, ये था ही नहीं, लैपटॉप भी नहीं था, लाइफ वॉज सो ब्यूटीफुल, ब्रेन ही इतना कैलकुलेट कर लेता था। आज क्या तो 2 + 4 × 7 + माइनस इक्वल टू करें क्या? रुको 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 रुको, ब्रेन जो है पूरा डिपेंडेंट हो गया है, डिपेंडेंट ब्रेन। सो यू शुड यूज मोबाइल ऑन स्पेस एज रिक्वायर्ड फॉर रिफ्रेशिंग। मोबाइल से रिफ्रेशमेंट लेना है, आधा घंटे सुबह शाम ले लो। टीवी से लेना, टीवी लिख दो ओब्लिक टीवी, ओब्लिक द गेम्स फिजिकल, और टॉकिंग विथ समवन फिजिकल इज गुड देन ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये अब हो गया, दिस इज द बेस्ट वे टू गेट कनेक्टेड टू योर प्रेजेंट वेयर यू आर। यू आर नेवर देयर वेयर यू आर बिकॉज ऑफ दिस। प्रेजेंट में हो ही नहीं, 5 मिनट पढ़ने लगे, ये पढ़ा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ओके, फिर इसे जैसे पढ़ने लगे एकदम बीच में खट, ओह माई फ्रेंड, ऐसे थर्ड लॉ चला गया, एक्शन एंड रिएक्शंस इक्वल अपोजिट नहीं है। अब वहां से गुस्सा आ रहा है, वो ऐसे बोल रहा है, तो इक्वल अपोजिट नहीं हो रहा, गड़बड़ हो रहा है। होता है ना ऐसा, इट हैपन्स। फिर क्या होता है, हम भूल जाते हैं, पढ़ाई अच्छी वाली करने बैठे, फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, गुस्सा आ गया, मूड खराब हो गया, क्या यार ये दिमाग खराब, अब वो गया पढ़ाई। तो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उधर से भी रिलेशंस खराब हो रहे हैं, क्योंकि जब आप लगातार बात करोगे रिलेशंस विल स्पॉइल। व्हेन यू कंटिन्यू मेक द टॉक्स यू आर गोइंग टू स्पॉइल द रिलेशंस। शुरू में अच्छा लगता है, माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, आई गॉट दैट डो, माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड। थोड़ी देर के बाद पता लगता है वो बेस्ट धीरे धीरे वर्स्ट होता जा रहा है, रिलेशनशिप ब्रेक्स, फिर डिस्ट्रैक्शन हो गया। अभी रिलेशनशिप ब्रेक हो गए तो डिस्टर्ब हो गए, जैसे कि पता नहीं कोई मैरिज करनी है अभी। अरे टेम्परेरी फ्रेंडशिप्स हैं, यू आर हियर टू स्टडी, जस्ट एंजॉय द लाइफ, डोंट अटैच सो मच दैट डिटैचमेंट ब्रेक्स योर ब्रेन। अटैचमेंट शुड बी टेम्परेरली। अभी आप पढ़ने आए हो, टेम्परेरी आए हो, एंजॉय, व्हाई यू मेक सो मच अटैचमेंट? लाइफ में आगे मूव ऑन होना है भाई। आज यहाँ हैं, कल पता नहीं कहाँ होंगे। आज पूछो मम्मी पापा से, वेयर आर द बेस्ट फ्रेंड्स? स्कूल में लिखते ना माई बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होता। अटैचमेंट मोर विल मेक यू डिटैच वन डे एंड डिस्टर्ब्स यू। तो ज्यादा अटैचमेंट नहीं, टेम्परेरली। जैसे होता है ना, हम जाते हैं अभी कॉफी पीने जाएं या कुछ खाने जाएं, पिज्जा बर्गर, जब तक पिज्जा सामने पड़ा है बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशबू आने लगी, खाया, ओ माय गॉड, खत्म होने के बाद वहां बैठे रहते हैं डोमिनो में, नहीं, चलो भाई। ऐसे यहाँ हो, आपस में फ्रेंडशिप रखो, रिलेशंस रखो, बट नॉट टू अटैच कि तू उससे क्यों बात कर रहा है, तू उससे क्यों बात कर रही है। अरे भाई क्यों?
अभी से फेरे ले लिए क्या हैं? अरे वी आर टेम्परेरली यार, एंजॉय द लाइफ। ये इतना अटैचमेंट, अभी पढ़ाई की नहीं, कैरियर बना नहीं, अभी मम्मी पापा से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, और अभी से इतना पोजीशन एक दूसरे पर आ जाता है कि जैसे कि बस हमने कल फेरे लेने हैं, हमारा रिलेशनशिप खराब हो गया। अच्छा, खराब हो गया, फिर तो बस अब क्या करें? अरे देयर इज अ लाइफ टू गो एट। फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स हैं भाई, आगे बढ़ो। व्हेन यू आर गेटिंग अटैच्ड, यू आर गोइंग टू गेट डिटैचमेंट, श्योर एंड शॉर्ट, एंड दैट ब्रेक्स योर ब्रेन। फिर खराब हुआ, पढ़ाई से मन हट गया, स्कूल में आए, टीचर पे जाना है, क्लास में वो पढ़ाए जा रहे हैं, और फिर एग्जाम आएंगे, अब क्या करें? अच्छा, अरे यार माँ बाप ने क्या कहना है, क्या करूं? पहले तो छुपा लिए मैंने मार्क्स किसी तरह से, अब क्या बताऊं, फेल ना हो जाऊं, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, माँ बाप चिल्लाएंगे, ये कर। तो एक काम करते हैं, मर ही जाते हैं, खेल ही खत्म करो, लेट अस डाई। तो सुसाइड ने एक कॉन्सेप्ट चल पड़ा है अभी बच्चों में, स्पेशली सुसाइड्स। अब सुसाइड कर रहे हो, सुसाइड करते ये थोड़ी है कि सामने प्लेसमेंट मिल जाएगा, या सामने जो सा एकदम नंबर इधर 70 नहीं आ रहे उधर 100 आ जाएंगे। वो माय गॉड, ये कम 100%, बहुत अच्छा काम किया, छलांग मार दिया, जहर पे लिया, बहुत अच्छा किया, रिलेशनशिप ब्रेक किया। ओ यू हैव द प्रिंसेस नाउ हियर, शी विल ओनली लव यू, और प्रिंस ऑलवेज विल लव यू। कुछ मालूम ही नहीं है, इनवैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट। मेरा ये इंस्ट्रूमेंट है, मैं इसको फेंक दूं, कोई कहेगा मेरे को? विल एनी, ये क्या पागल है क्या, फेंक क्यों दिया? पर मेरे को कोई कुछ नहीं कहता। और अगर मैं अभी राजेश सर का मोबाइल लेके जोर की फेंक दिया, क्या बोलेंगे मेरे को? भाई हाउ यू डन इट? दूसरे का मोबाइल लेके फेंको, कुछ कहेगा कि नहीं? और 10,000 का कीमत है, माँ बाप कह देंगे 10,000 दे दे भाई, लड़ाई मत करिए, ले 10,000। 2 लाख का ओके, रो पिट के 2 लाख देते हैं भाई, सब टेंशन खत्म ना, कहता है यार ठीक है ओके डन। इसकी कीमत कैसे दोगे? हाउ विल यू गिव इट? वो कहेगा मां के गर्भ में मलमूत्र के अंदर मैंने बनाया है, अच्छी आंख, अच्छा मुंह, और तूने मारा कैसे अपने को? तेरा था क्या? एंड देन द प्रॉब्लम कम्स, देयर आर 84 लाख डेथ पनिशमेंट्स। जानवर देखते हो ना, कुत्ते, गधे, बिल्ली, चूहे, चुहिया, कॉकरोच गैस पाइपलाइन में, कौवा पड़ा है ग्रिल पे, वही है। दोज हू आर नॉट वैल्यूड दिस ह्यूमन बर्थ, और सुसाइड कर लिया। हैंडीकैप देखे, कई कुत्तों की टांग ऊपर ऐसे चला रहे होते हैं, कई पंछियों के जो है ना उड़ नहीं पा रहे होते। देयर आर बिलियंस ऑफ दैट इन द जंगल्स, यू मे नॉट फाइंड ऑन द स्ट्रीट्स। हैंडीकैप बर्थ, इधर मरे, उधर जो है पता लगा हैंडीकैप कुत्ता बन के खड़े अपने घर के बाहर। अब लो, अब वो पापा से बिस्कुट मांग रहे, पापा बिस्कुट नहीं दे रहा, हाथ डंडा दिखा रहा है, कह रहा मैं हूं, मैं आई, बिल्ली बनकर खड़े हुए वहां पर, मैं हूं, दूध भी नहीं मिल रहा। क्या यार ये मर के क्या पंगा ले लिया? सोचा था कि मरेंगे तो प्रिंस मिलेगा, प्रिंसेस मिलेगी, मरेंगे तो 100% मार्क्स, झंझट ही खत्म कर डाला। सो देयर आर पनिशमेंट्स दैट एवरी बर्थ यू आर गोइंग टू बी हैंडीकैप इमीडिएटली आफ्टर द डेथ, दैट इज कॉल्ड हैंडीकैप बर्थ। मर तो गए, दिमाग, माँ बाप को फेस नहीं करना पड़ेगा, बॉयफ्रेंड ने चीट कर दिया, गर्लफ्रेंड ने चीट कर दिया, मर ही जा। ये सोचा भाई मरने के बाद क्या ये प्रिंस मिलेगा, ये प्रिंसेस, मरने के बाद 100% मार्क्स आ जाएंगे। सो दिस इज व्हाट अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट, ऑल सब्जेक्ट नॉलेज इज गिवन बाय ऑल द स्पिरिचुअल मास्टर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड when we came on this earth there were the rules, जो आपको पुराने अगर बुक्स पढ़ेंगे, देर आर का श्रुति एंड स्मृति। आपका सब्जेक्ट नहीं, मैं कुछ बता रहा हूं वैसे ही, when this is subject, I have come, my work only is to get it into the education system, compulsory, because in 16 years I have not come across not only the children but even the elders not knowing anything about themselves. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कि नो अबाउट योर सेल्फ। मर गए भाई, अरे रोजाना मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, देखो आपके फ्रेंड कहीं पे कहा है, हो सकता है आप में भी किसी को कभी थॉट हो मर ही जाओ, इससे अच्छा तो ऐसा बॉयफ्रेंड मिला है, ऐसी माँ तंगी करती रहती है, मर ही जाती हूं मैं, अब मर तो जाऊंगी, अब ये पता ही नहीं मरने के बाद कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, कि i15 मिल जाएगा मेरे को,
या मरने के बाद मेरे को अच्छा हो जाएगा? मरने के बाद पता लगे कुत्ता बन के घर के बाहर खड़े होंगे, ग्रिल पर कौवा बन के खड़े होंगी, तो मरेगा कोई? फिर रहने दो भाई, थोड़ी डांट खा लेंगे माँ से, कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं की ना, थोड़ा कर लेंगे, फटकार खा लेंगे, आगे पढ़ेंगे। सो दिस लाइफ इज सो इनवैल्यूएबल, सो ब्यूटीफुल, बेटर देन द एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, ट्रीज, बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग। अगर जिनके मैं नाम लेता हूं, बुद्धा, महावीरा, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहजो, लल्ला, लाओजे, दिस विवेकानंद, ऑल दीज पर्सनैलिटीज एंड देयर डिसाइपल्स, व्हाट दे गॉट इन द वर्ल्ड, इनके पास क्या था? पर ये आज भगवान हो गए, दे बिकेम गॉड, वर्ल्ड इज वर्शिपिंग देम। यू नो व्हाई? बिकॉज दे वर इन रिलैक्स, वो रिलैक्स में थे, रिलैक्स में। सो वन सिंगल मंत्र इज, एक ही मेन बात ध्यान रखनी है, किसी भी हालात के अंदर आपको अपना रिलैक्स नहीं तोड़ना है। रिलैक्स, डोंट गेट डिस्टर्ब, दैट इज व्हाट योर क्रिएटर वांट्स यू। तुम्हारा मालिक जिसने तुम्हें बनाया है, वो क्या चाहता है कि तुम रिलैक्स में रहो किसी भी हाल में। बिकॉज दिस इज योर लाइफ, बिकॉज ऑफ द डेस्टिनी, लक ऑफ प्रीवियस बर्थ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा ना, एक्शन एंड रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन ऑफ द एक्शन ऑफ योर प्रीवियस ह्यूमन बर्थ इज कॉल्ड डेस्टिनी। सो व्हाट यू आस्क्ड फॉर यू गॉट, जो आपने मांगा था वो आपको मिला आज। नाउ एक्सेप्टेंस ऑफ एवरी सिचुएशन विल कीप यू इन रिलैक्स। वैसे भी तो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। मान लो कि परेशानी आ गई, तकलीफ आ गई, सुबह रात तक रो रहे हैं, रात को फिर चुप हो ही जाना है। 2 दिन रो लेंगे, कभी कभी होता है। देखो अभी आप तो अच्छे बच्चे हो, कितने ऐसे बाहर हैं, ड्रिंक्स ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं भूलने के लिए। पर ड्रिंक ड्रग्स कितने दिन लेते हैं? 2 घंटे, 6 घंटे, 1 दिन के बाद फिर वापस दोबारा नॉर्मल, फिर वही बीमारी आ गई, फिर थॉट आ गया। So you cannot run away from the disturbances, no? You have to face it. Acceptance. So acceptance of everything within 5 minutes will keep you to the relax, and relax is the main quality of human birth, and the creator will be happy always with you. Then again, spirituality subject पढ़ा ही नहीं, तो अब इसलिए मैं आपके पास आया हूं बताने के लिए कि एक ये सब्जेक्ट है जो स्कूल्स में अभी लॉन्च नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल पीछे से अब सीबीएसई बोर्ड डिसाइड कर रहा है, एजुकेशन मिनिस्ट्री डिसाइड कर रही है। यही अगर आप पीछे युगों में जाओगे, आज से 5,000 साल पहले, देयर वाज कंपल्सरी दिस एजुकेशन एट द एज ऑफ 7 years वन हैज टू गो इनटू कंपल्सरी एजुकेशन फर्स्ट अबाउट हिमसेल्फ एंड देन पैरेलली फॉर द एकेडमिक प्रोफेशनल लाइफ। अब नहीं पढ़ा रहे, हटा दिया वो सब्जेक्ट, तो अब नहीं हट गया है, तो एटलीस्ट आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टुडे टू कम टू यू, सो यू शुड फील योरसेल्फ द लकी वन कि ये सब्जेक्ट किसी को भी नहीं मालूम है, आपको मालूम पड़ेगा। तो आप जानने के बाद अपने फ्रेंड्स को बाहर बताएंगे, नॉट ओनली फ्रेंड्स, टू योर पेरेंट्स which also are not aware, because this subject is eliminated from this education system for this last thousands of years. And now spirituality can only save, keep us in bliss. तो ये सब्जेक्ट की थोड़ी नॉलेज करनी है। कैसे? स्कूल में सारे टीचर्स इतनी मेहनत करते हैं आपको, तो एक मेरे को भी थोड़ा सा पढ़ाई करना, थोड़ा सा। कैसे? अभी मैं पब्लिक हो गया, पहले तो हम व्हाट्सएप पे भेजते थे, अभी पब्लिक हो गया, यूट्यूब के ऊपर डाल दिया है। सो कनेक्टिंग टू यू, कुछ सब्जेक्ट्स आपके लिए अभी के हैं, कुछ बाद में आएंगे। एवरी सब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू यू। तो आप सुनो, जब भी मौका मिलेगा, 10 minutes, 15 minutes, देयर इज ए लेक्चर ऑफ अराउंड 30 minutes अराउंड, ओके। तो थोड़ा सुबह सुनो, थोड़ा कभी सुनो, नहीं सुना जाता रोज, 2 दिन में सुन लो, 3 दिन में सुन लो, वंस इन ए वीक सुन लो, थोड़ा सुनना। अगर नहीं सुना, ये मत सोचो, जब इतनी क्लास पूरी 1 साल पढ़ाई करने के बाद एक स्टैंडर्ड हम आगे जाते हैं, ओनली 1 class ahead, राइट? आफ्टर 365 days स्टडीज एंड आफ्टर 15 years we'll get only 1 12th certificate, which is not making you officer. So this study, just a lecture a day, will keep you away from all the sufferings. All sufferings experimented on the thousands of children, thousands of old, all are enjoying. तो आप सुनोगे, मम्मी पापा से फ्रिक्शन होता है, उनको भी दोगे तो घर में भी एक अच्छा माहौल बनेगा, वो भी आपको प्रेशर नहीं देंगे,
और आप भी अपनी पढ़ाई अच्छी टाइम से करोगे, खेलोगे टाइम से, खाओगे पियोगे टाइम से, हर चीज टाइम से करोगे, स्कूल टीचर्स विल बी हैप्पी, स्कूल विल गेट द नेम, एंड ऑल दैट सोसाइटी विल बी happy, then the country will be happy, then the world will be happy. You become the example to give to the world this message of spirituality. आप अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों को भी कहोगे ना, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है, ये क्या होगा ड्रिंक ड्रस करके, थोड़ी देर का है, अभी हमने काम करना है, ये क्या रिलेशनशिप इतना अटैच हो रहे हैं, टेम्परेरी है सब कुछ, लेट अस नॉट अटैच, अभी पढ़ाई करनी है, कैरियर बनाना है, कि यही करेगा. सो व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट रिलैक्स, you will spread to your friends, you will spread to your even parents, your relatives, कि क्यों पापा करते थे, क्यों इतना अटैच हो रहे हो, क्या हो गया, डेस्टिनी है, स्पिरिट डेस्टाइंड है, चीजें हैं, लिखा हुआ है. सो जब आप देखो एक ही लेक्चर में सब कुछ पूरा नहीं हो सकता ना, दिस इज जस्ट ए बेसिक इंट्रोडक्शन, दैट इज व्हाट आई हैव मेड मिशन 800 करोड़. अब मैं दोबारा थोड़ी बार बार आ सकता हूँ, मैं तो आगे फॉरवर्ड होता जाऊंगा टू द लास्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ. तो आप भी मेरे हेल्प करेंगे कब, जब आप खुद सुनोगे, आपको अच्छा लगेगा तो आप आगे बताओगे. तो सिर्फ थोड़ा सुनना, आपके अंदर जो नेगेटिविटी है विल विथड्रॉ, एंड यू विल बी इन द प्रेजेंट. स्कूल में होगे, क्लास में होगे, अपना बाहर कोई बात ही फ्रेंड से, वहीं दरवाजे के बाहर छोड़ दोगे विद इन 5 मिनट. क्लास में होगे फ्रेश, जब आप बाहर होगे दोस्तों के साथ इंजॉय करोगे. वेयर एवर यू आर यू विल बी देयर. अब हम वहाँ नहीं होते जहाँ होते हैं, पापा यहाँ ब्रेन में हमेशा कुछ लेके चलते हैं, हेडेक. तो आई होप थोड़ा समझ आ गया होगा, ठीक है. और इस सब्जेक्ट को और थोड़ा डिटेल में ले, जब मौका लगे, ये क्योंकि अभी मोबाइल के ऊपर जब भी सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ नहीं है मोबाइल, पेरेंट्स के पास है, उनके पास सब्सक्राइब करके उनके साथ थोड़ा सुनो, ठीक है. एंड एक्सपीरियंस, अगर फिर भी कहीं पर कुछ अटक होगी, आई एम देयर टू हेल्प आउट. आप जब क्वेश्चंस कोई भेजेंगे, विल मेक द लेक्चर ऑन दैट. सो आई होप लिटरली अंडरस्टैंड. सो ऑल विल बी फाइन, दिस इज माई गारंटी. रिलैक्स में मौज में रहोगे, अच्छे पढ़ाई करोगे, अच्छी आगे प्लेसमेंट्स होंगी, अच्छी लाइफ बनेगी, यू विल एंजॉय, टीचर्स विल बी प्राउड ऑफ यू, स्कूल विल बी प्राउड ऑफ यू, वर्ल्ड में नाम हो जाएगा जहाँ भी जाओगे, एंड टिल द लास्ट ऑन दिस अर्थ यू विल एंजॉय.